डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना। आज हम मानवाधिकार या ह्यूमन राइट के बारे में बात करेंगे। लेकिन मानवाधिकार को अगर हमें समझना है तो हमें ये भी जानना होगा क्या मानवाधिकार और मौलिक अधिकार एक ही है या अलग अलग हैं। मानवाधिकार एक विश्वव्यापी अवधारणा है जो हर मनुष्य को सुखी और सम्मानित जीवन देने के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रदान करती है। समाज में इसका प्रसार खुद ही होता है। मौलिक अधिकार मानवाधिकार का एक भाग है जो देश के संविधान में बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। नागरिक अधिकारों का कानूनी दायरा देश विदेश से संबंधित होता है। जैसे 18 वर्ष के व्यक्ति का भारत में मतदान करना एक अधिकार है, लेकिन यह मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकों को बहुत सारे अधिकार अलग अलग कानूनों से प्राप्त होते हैं। जैसे अमेरिका में हथियार रखना एक नागरिक अधिकार है, किंतु भारत में ऐसा नहीं है। हर देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। नागरिक अधिकार किसी देश के नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार हो या मानवाधिकार, दोनों का लक्ष्य एक ही है, मनुष्य का कल्याण करना, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना करना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार मानवाधिकारों का अर्थ है जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा जैसे अधिकारों से है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान में दी गई है। मानवाधिकार एक विश्वव्यापी अवधारणा है जो हर मनुष्य का चहुमुखी विकास चाहती है। मानवाधिकार हर देश के नागरिक को मिलते हैं। मानवता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक मानवाधिकार आज भी जरूरी है। भारत के संविधान में अधिकांश मानवाधिकार मौलिक अधिकार के रूप में बताए गए हैं और कुछ मानवाधिकार हमारे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से बताए गए हैं। हम कह सकते हैं कि मानवाधिकार एक व्यापक अवधारणा है। मौलिक अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है और वो मानवाधिकारों की प्राप्ति का एक माध्यम होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों को सुरक्षित करने का एक कदम 1945 में उठाया था। उनके 3 साल की मेहनत के बाद एक ब्यौरा तैयार किया गया जिन्हें मानवाधिकारों का नाम दिया गया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह घोषणा थी कि विश्व के समस्त देशों के सारे नागरिकों को एक समान अधिकारों की प्राप्ति, ताकि व्यक्ति जागरूक बने। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से ये कहा कि मानवाधिकारों का तेजी से प्रचार प्रसार करें। स्कूल, कॉलेज और संचार माध्यमों के माध्यम से मानवाधिकारों की जानकारी दें। बालकों को अध्ययन से पहले मानवाधिकारों का परिचय करवाया जाए। इस प्रकार मानवाधिकारों की जानकारी हर व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी। भारत अभी हमारा विकासशील राष्ट्र है। यहाँ पर परंपरावादी प्रवृत्तियाँ, निरक्षरता, सामाजिक आर्थिक असमानताएं अभी भी विद्यमान है। हालांकि शिक्षा और विज्ञान से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन जो एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना थी कि वो राम राज्य बने, वो राम राज्य हमारा भारत अभी तक नहीं बन पाया है। बहुत से ऐसे कारण थे जिससे यह हमारे यहाँ भी ऐसे लगने लगा कि एक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग बने जिसका नाम मानवाधिकार आयोग हो। वो कुछ ऐसी आवश्यकताएं थी, जैसे भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं हैं और हमारे यहाँ कानून का उल्लंघन होता है, तो ऐसा लगने लगा कि भारत में आयोग की स्थापना हो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा अवश्य करता है, लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। भारत के सभी कोर्ट में बहुत ज़्यादा काम है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग से आयोग होना चाहिए। यह आयोग एक स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है जो सर्वशक्तिमान होने के कारण जल्दी से जांच कर सके।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर यह दबाव था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होनी चाहिए। भारत में समाचार पत्र, संचार माध्यम, निजी संगठन और आम जनता का ये कहना था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने। पुलिस अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए ये ऐसे लगने लगा कि भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बने। भारत की संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पास कर अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया। अधिनियम की धारा 20(2) के तहत ये व्यवस्था है कि केंद्र सरकार आयोग की रिपोर्ट संसद में रखेगी तथा उस पर क्या कार्रवाई की है संसद को बताएगी। यह आयोग पूरी तरह से वैधानिक संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। देश का कोई भी नागरिक मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में यहाँ पर प्रार्थना कर सकता है और कार्रवाई करने की मांग कर सकता है।